would request you that the floor is open, but we will take limited questions, and please ensure that you do not repeat the question which was asked earlier by one of your colleagues. Now let us start with our woman first, and so okay, Sakshi, go ahead. Mic do aap. In English or in English? आपका उर्दू में बोलिए. If others cannot follow, then I should speak in उर्दू में बोलिए. देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में. वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को थी. उसमें कुछ मेंबरान ने बताया, जब बाबरी मस्जिद का मसला आया, कि हमारे एक मेंबर ये बयान दे रहे हैं टीवी पर कि बाबरी मस्जिद को कहीं शिफ्ट किया जा सकता है. इसका मतलब बाबरी मस्जिद से अपना क्लेम ख़त्म किया जा सकता है. इस पर गुफ्तगू जो है, ये कहा गया कि अगर वो मेंबर आगे चूँकि आने वाले हैं, अगर उनके सामने ही गुफ्तगू की जाए. और दूसरा इशू टेकअप कर लिया गया, ट्रिपल डाइवोर्स के बिल के बारे में, ट्रिपल मैरिज बिल के बारे में. और मैरिज बिल के ऊपर गुफ्तगू चल रही थी, उतने में वो मेंबर आ गए. तो जब वो आ गए, तब उसके बाद वो इशू ख़त्म होने के बाद इसको टेकअप किया गया. मेंबरान ने वो रेजोल्यूशन बोर्ड के पढ़कर सुनाए जो 1990 और 93 में पास हुए थे. उसकी लैंग्वेज में साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन मस्जिद की ना तो किसी को सेल की जा सकती है, ना ट्रांसफ़र की जा सकती है, ना एक्सचेंज की जा सकती है, ना गिफ्ट की जा सकती है, और ना ही मस्जिद कहीं पर शिफ्ट की जा सकती है. ये दोनों रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन उस वक्त पास हुए थे जब हमारे फाउंडर जनरल सेक्रेटरी 1990 में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे, और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब उस वक्त सेक्रेटरी थे, और मौलाना अली मियाँ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे. तो हम लोग सब जितने इस वक्त बोर्ड के मेंबरान हैं, वो सब ये मानते हैं कि ये हस्तियाँ, ये शख्सियतें हिंदुस्तान में, इनके बाद अभी कोई इनसे बड़े आलिम दीन नहीं पैदा हुआ. हम लोग सब उनके तरीके से या तो शागिर्द हैं या उनके फॉलोअर हैं. तो इसके बाद फिर मेंबरान ने ये कहा कि चूँकि सलमान नदवी साहब इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं और बोर्ड में के बाहर दे रहे हैं, बोर्ड के अंदर कोई इख्तलाफ करता है तो इख्तलाफ सुना जा सकता है, लेकिन बोर्ड के बाहर मुस्तकिल कैंपेन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. ये कई मेंबरान ने जब इस तरह की बात कही, तो सलमान नदवी साहब से कहा गया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने हमारे कहा कि आप इस सिलसिले में अपना वो बयान बताएं जो आपने, या कोई प्रपोजल लाए हो तो बताएं. उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की और कुछ 2-1 मेंबरों पर इल्ज़ाम लगाए. उनकी तकरीर सुनी गई, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा वो बोलते रहे. बीच बीच में इंटरप्शन भी हुआ. उनसे कहा गया कि इस इशू पर आइए, तो उन्होंने कहा कि हम बोर्ड के इस तजावीज़ से एग्री नहीं करते आज की तारीख में. और उन्होंने अपने हवाला दिया कुछ अपने उस वजह का क्यों नहीं एग्री करते. फिर मेंबरान ने कहा कि हम बोर्ड का स्टैंड है ये. हमारे कुछ मेंबरान ने उनको समझाने की कोशिश की और कहा कि आप बोर्ड के अंदर जो चाहें इख्तलाफ करें, लेकिन जब बोर्ड का स्टैंड है और मुत्तफ़िक़ा स्टैंड है, तो आप बोर्ड के बाहर इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते. अगर आप मेंबर हैं तो या तो आप मेंबरशिप से अपने आप का अलहदगी इख्तियार कर लें, और वरना भी आप बोर्ड के स्टैंड को आपको मानना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कि हम ये तो मानते हैं कि बोर्ड के अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी राय का इजहार करेंगे बाहर. बहुत कुछ गुफ्तगू हुई, लेकिन वो इससे नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पब्लिकली हम इसके खिलाफ जाहिर नहीं करेंगे. तो उस वक्त हमारे एक मेंबर आजम कमाल फारूकी साहब ने तजवीज़ रखी कि हम काफ़ी देर हो गई है, तो 4 आदमी, सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मौलाना अरशद मदनी साहब, चूँकि बार बार जमीयत का नाम ले रहे थे कि जमीयत के तो हक़ है इस मसले पर राय देने का. इन चारों को ऑथराइज़ कर दिया गया कि आप लोग इस सिलसिले में जो मुनासिब फैसला हो कर दें. यहाँ से जाने की, उस मीटिंग से जाने के बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया, और फिर उन्होंने बोर्ड पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम भी लगाए, और ये भी कहा कि बोर्ड तो नुमाइंदा बॉडी है नहीं, और ये भी कहा कि मैं बोर्ड में बिल्कुल नहीं रहना चाहता, मैं तो नया बोर्ड बनाऊंगा, शरीयत एप्लीकेशन बोर्ड या शरीयत प्रोटेक्शन बोर्ड. ये सब इंटरव्यू उनके सबके तकरीबन मोबाइल्स पर
आने लगे और लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया और सबने सुना। कल उनके खिलाफ जनरल बॉडी हाउस में कई मेंबरान ने अपना गुस्से का इजहार किया, लेकिन ज़्यादा उस मामले को इसलिए कल कहा गया क्योंकि वो मौजूद उस वक्त नहीं थे, कल दिन भर वो नहीं आए। जहाँ से इन मेंबरान, इन 4 लोगों ने जिनको ये मजाज किया गया था, उन्होंने यूनानिमसली एक फैसला किया, तजवीज़, और उसमें लिखा कि चूँकि ये मुस्तकिल बोर्ड के इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ पब्लिकली कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम अलग एक बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड से अलहदगी का इजहार कर रहे हैं, लिहाजा बोर्ड उनकी अलहदगी को कबूल करता है और आज की तारीख से वो हमारे बोर्ड के मेंबर नहीं है। ये तजवीज़ पेश हुई हाउस में, हाउस ने उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया, उनके एसोसिएशन को एक्सेप्ट किया। तो ये उनके बारे में हमारी तजवीज़ है जो हमारे हाउस ने आज अप्रूव की है। Member of the board was ever sent by the board. If anyone has met him, he has met him as individual capacity. I have also met him in 2002. Was this regarding the resolution of the Babri Masjid issue then? No, we have never met him for having a resolution of Babri Masjid issue through him. But whoever has met, he has said that if you have any proposal, you may send it to the President and General Secretary of the Personnel Board. He has not yet sent any resolution. This we had expressed yesterday also. In the General Secretary report also it is mentioned that no proposal has been sent either by Shri Ravi Shankar ji or by any other Hindu religious leader. साथ 3 तलाक देना इस्लाम में बहुत ही नापसंदीदा है, गुनाह है, और इसको बोर्ड रोकने की कई कोशिशें कर रहा है। एक तो बोर्ड ने जो अपना निकाहनामा बनाया है उसमें अहद लिया है मर्द से कि वो एक साथ अपनी बीवी को 3 तलाक नहीं देगा। दूसरे, बड़े पैमाने पर मस्जिद समाज सुधार की तहरीक चलाई जा रही है। आज ख़ास तौर पर उसका प्रोग्राम बनाया गया है कि हर जगह, हर बिरादरी में, हर मस्जिद में लोगों को यह बात समझाई जाए कि वो 3 तलाक देने से अपने आप को बचें। तीसरे, एक प्रपोजल हमारे यहाँ यह तय हुआ है कि जिन नौजवानों की शादी होने वाली हो या हाल ही में हुई हो, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम रखे जाएं कि वो निकाह के बाद की ज़िंदगी किस तरह गुजारें, किस तरह तलाक से अपने आप को बचाएं, किस तरह उससे बचें। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि बोर्ड ने इससे पहले ये बात कही थी कि जो लोग 3 तलाक दें, समाजी तौर पर उनको सज़ा दी जाए। कानून के ज़रिए सज़ा देने से इसमें औरतों को नुकसान होगा, क्योंकि लोग बजाय तलाक देने के औरत को लटका कर रखेंगे, न तलाक देंगे और न उनके हुकूक अदा करेंगे। तो इसलिए समाजी दबाव के ज़रिए उनको इससे रोका जाए, उनका बायकाट किया जाए और जो ऐसी मुतल्लका औरत है उसको मदद दिलाई जाए। तो ये मुख्तलिफ कोशिशें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक को रोकने के लिए कर रहा है। सर, नाउ माय बाबरी लैंड डिस्प्यूट एंड सेकंड मॉडल निकाहनामा की जो बात हुई थी, क्या उस पे कोई चर्चा हुई? क्या ऐसा कोई हैव यू ब्रॉट आउट एनीथिंग लाइक अ मॉडल निकाहनामा? The board had not authorized anyone because the board had categorically decided in its meeting held in April 2017 at Lucknow that there is no possibility of any kind of settlement by negotiation, and therefore the issue should be resolved by adjudication by the Supreme Court. This decision was taken by the board in April 2017 itself. Repeatedly, all the time this decision has been taken, but lastly into April. So therefore there was no question of authorizing anyone, any member of the board to meet anyone regarding the negotiation. We have answered enough on one Maulana. There are eminent Maulanas over here. If there is any different question to ask, please ask. Because okay, पर्सनल लॉ बोर्ड का पहले से बना हुआ है और उसमें औरतों के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखा गया है, औरतों के राइट्स का। और बोर्ड अलबत्ता इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में उसका चलन हो जाए। इस बार भी हमारे मुख्तलिफ मेंबरान ने यह बात कही कि हम उस मॉडल निकाहनामे को
अपनी रियासतों में, अपने स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उससे हमारी बहनों को फ़ायदा होगा। Sir, my question. एक मिनट, आई विल कम टू यू मिस्टर कृष्णा। लेट मिस्टर प्रसाद फ्रॉम ZTV से। सर नहीं देंगे, नहीं जलानी साहब जवाब नहीं देंगे इसका, नहीं देंगे जवाब। मैं आपको बोल रहा हूँ जलानी साहब जवाब नहीं देंगे। मैं जिसको पूछूंगा वो सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। नहीं तो बोलिए। इसमें और कई मुसलमान हैं जो ऐसी राय रखते हैं कि मंदिर वहाँ पे बने। देखिए, तमाम मुसलमान इस पर मुत्तफिक हैं कि जो जगह एक दफ़ा मस्जिद बन जाए उसको फिर मंदिर के लिए या किसी दूसरी इबादतगाह के लिए नहीं दिया जा सकता। न हम इसको सही समझते हैं कि किसी कोई मंदिर हम लेकर मस्जिद बना लें, और न हमारे यहाँ इसकी गुंजाइश है कि हम मस्जिद किसी को दे दें मंदिर बनाने के लिए। ये मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र की मुत्तफ़क़ अलैह राय है, और पूरे हिंदुस्तान के उलमा, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के उलमा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एहतजाजात दर्ज करवाए और मुजाहरे किए, यानी 3 तलाक के खिलाफ जो बिल पेश किया गया उसके खिलाफ। तो इस दफा 3 दिन का जो ये मुकम्मल प्रोग्राम हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम फजला बोर्ड का, इसके जरिए क्या स्ट्रेटेजी तैयार हुई, औरतें किस तरह मुजाहरा करेंगी और एहतजाज दर्ज करवाएंगी और राज्यसभा में बिल को रोकने की कोशिश की जाएगी? The bill is totally defective, and the women have said that it is going to harm their rights. It's going to put them in very difficult situation. We had women coming from more than 22 states here. All the delegates members have said that we need to go meet the state women commissions, as we had met the National Women Commission, the governors, to convey our feelings on the hurt sentiments on the remarks by the president. Also the MLAs, MPs, whoever who are in the power, all the opposition parties. At the same time, the women need to show that they do not want this bill. It's very harmful for them. So in each state they will have a different strategy. It's not a planned program. If everyone will try in their democratic, within the democratic way. I never met Indraprastha. I never went to Indraprastha. But there is a registered entry, sir. No, that's not, absolutely wrong. I have never met in Indraprastha. But there is a registered entry, sir. वजूदीन साहब, कई लोगों का कहना है कि जिसका हवाला मौलाना सलमान साहब ने अपने बयान में दिया है, तो वो चाहते हैं कि इसको शुरू किया जाए। आप देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। तमाम मकातिब फ़िक़्ह का इस पर इत्तेफाक है कि मस्जिद हमेशा के लिए मस्जिद है। हम्बली मसलक में भी असल राय यही है। उसमें बाज़ लोगों की राय यह है कि अगर कोई मस्जिद वीरान हो गई, वहाँ पर से इंसानी आबादियाँ ख़त्म हो गई, लोग हैं ही नहीं कि अगर वहाँ मस्जिद हो तो लोग नमाज पढ़ सकें, तो ऐसी शक्ल में वो मस्जिद बाकी नहीं रहती है। ये राय है। मुसलमान हैं, आप पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि अयोध्या शहर में मुसलमान हैं, 5000 मुसलमान हैं, और जिस दिन मोती रखी गई उस दिन रात तक भी वहाँ नमाज होती रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ मुसलमान नहीं हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए सुजाउद्दीन। बोर्ड के एक और रुकन मौलाना कल्बे साजिद ने भी मस्जिद के मुताले इस्तेमाल नाम दिया था, तो क्या बोर्ड उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहा है और मौजूदा हालात में बोर्ड को तशकील देने या तौसीक़ का कोई प्लान है? देखिए, मौलाना कल्बे सादिक ने अपने बयान से रुजू कर लिया था। उन्होंने बयान दिया और बाद में उन्होंने अपने बयान से बाज़ाब्ता बोर्ड के इजलास में तमाम लोगों के सामने भोपाल के इजलास में रुजू कर लिया। मेरे पॉल बोलिए, सेंट पॉल बोलिए। We have answered. No, we will not answer. This is one question, sir. No, we will not answer on a question which has already been answered. This is regarding the board. I accept your right, but we also have a right that we will not keep on repeating what we have already answered. No, will it lead to the weakening of the board is the only question, because he's a powerful and popular member. Will it lead to the weakening? Why don't you come tonight and see? No, Paul, you should come tonight and see. You should come tonight and see and wait for some time. Okay. एक सवाल मेरा ये है आपसे, और शुक्रिया कि मुझे मौका दिया आपने, काफी मशक्कत के बाद मौका मिल गया। सवाल मेरा ये है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मुद्दा यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या बोर्ड में कुछ लोग बोर्ड को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं? बगैर नाम नहीं पूछ रहा हूँ, और चूंकि नाम सामने आ रहे हैं, तो आपने जो शुरू में कहा रेजोल्यूशन में बात ये है कि बोर्ड एकता बनाने की कोशिश करेगा और बोर्ड
बोर्ड में कोई डिफरेंस होगा तो उसको सुलझाया जाएगा। तो जो आखिरकार उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? और 3 नाम सामने आए हैं और इशारा किया गया है ओवैसी साहब। सुनिए, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी के बाद सबसे सीनियर सेक्रेटरी हूँ। मैं आपसे साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ लोगों ने बोर्ड को हाईजैक कर लिया। आप समझ सकते हैं कि इस प्लेटफार्म पर मुसलमानों के तमाम मकातिब फिक्र हैं, मुसलमानों की तमाम तंजीमें हैं, मुल्क के बड़े उलमा हैं, माहिर कानूनदा हैं। आप सोचिए क्या इन हजरात को हाईजैक किया जा सकता है? क्या ये अवाम है, नासमझ लोग हैं कि कुछ लोग उनको हाईजैक कर लेंगे? ये बिल्कुल गलत है। ये बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश है। हेलो।